स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके इंडिया 1 में। दोस्तों, आज हम सब टॉप 121 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। दोस्तों, ये लाइकोपीन के कारण होता है। घेंघा रोग किसी कमी के कारण होता है। दोस्तों, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य उगते हैं दोस्तों, तब होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंथोलॉजी। रुधिर दबाव मापक यंत्र होता है सिस्मोमैग्नेटोमीटर के कारण। दोस्तों, मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हैजा रोगाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा रोग की खोज। पित्त से स्रावित होता है दोस्तों यकृत के द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूराईमीटर कहते हैं दोस्तों, ड्यूराईमीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी बाहरी झिल्ली होती है दोस्तों ड्यूराईमीटर। इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है दोस्तों इंसुलिन का निर्माण। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फंक ने किया था। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है दोस्तों लैक्टोज। शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? एनीमिया। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी होती है दोस्तों हड्डी होती है फीमर, जो बोलते हैं जांघ की हड्डी। दोस्तों, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों, जो बोलते हैं 23 जोड़ा। 23 जोड़े को 40 बोलता है दोस्तों। मनुष्य में 46 जोड़ों का क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? सेलुलोज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों जो फीमर की जांघ की होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो कान में होता है। मधुमेह की खोज किसने की थी? मधुमेह की खोज दोस्तों बेटिंग और बेस्ट ने खोज की थी। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जो दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है 206। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु है जीव विज्ञान के जनक। मनुष्य के शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। जो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कुनेन किस रोग की दवा है? मलेरिया की। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? चूहा दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार धड़कता है? मतलब धड़कन मानव शरीर का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो दोस्तों 72 बार धड़कता है। एक समान मनुष्य में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर दोस्तों एक मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? बड़ी आंत में। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? ए बी दोस्तों सभी से रक्त ले सकता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन।
46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जो ग्रीक भाषा से। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित रखता है? इंसुलिन के कारण। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? कोबाल्ट। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? जो दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो दोस्तों आंत। गाजर क्या है? गाजर जड़ है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन। कौन सा विटामिन बच्चों के रिकेट्स रोग से बचाता है? विटामिन डी। जो दोस्तों हम सब लोगों को विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश के कारण। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर मेंडल। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? पिट्यूटरी होता है दोस्तों। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर ने दोस्तों। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। दूध का दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण से। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। पौधे हरे रंग क्यों दिखाई देता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जीव द्रव्य। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइड। मधुमेह रोग होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला में। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं किसका उपयोग करती है? जो दोस्तों ग्लूकोज। निमोनिया रोग मानव शरीर की संघ को प्रभावित करता है? फेफड़ा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? बाल्डेयर ने। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन ने। कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? विटामिन डी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शोवाल का। डीएनए की खोज किसने किया था? जो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। खसरा रोग का कारक है
विषाणु के कारण होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो दोस्तों केसिन पाया जाता है दूध में। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कर्निया। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। 110 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? जो मूंगफली से संबंधित है। कोशिका का रक्तगृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान की आनुवांशिकी कहा जाता है? तो दोस्तों वेटसन के द्वारा। 120 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जो घटता है दोस्तों। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? जो दोस्तों अस्थि मज्जा में दोस्तों होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करें।